Hello everyone. In our previous class we have gone through with all the formula. हमने पूरे जितने भी फॉर्मूला थे वो सारे रिवाइज किए थे एंड उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस हम लोगों ने फिनिश किए थे. जो बीच में जो इलस्ट्रेशंस मैंने लीव किए 16 से लेके आई थिंक 23 तक, दैट वी विल डू इन अवर अपकमिंग क्लास. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 24. हमने जो फर्स्ट राउंड में जितने फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग लिया था बस उसी के इलस्ट्रेशंस हम लोग टर्न बाय टर्न कर रहे हैं एंड इसके बाद यही सारे फॉर्मूला के सारे एक्सरसाइज के सम्स भी हम लोग गो थ्रू करेंगे. ठीक है, लेट्स बिगिन. Yes, let's begin. From the following information of HN Limited, calculate stock turnover ratio and sales दिया हुआ है, gross profit दिया है, opening stock and closing stock दिया हुआ है. सबसे पहले तो मुझे stock turnover ratio का फॉर्मूला चाहिए. stock turnover ratio is equal to COGS upon average stock. तो ऑब्वियस बात है फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि सर पहले जाके COGS लेके आओ, तो COGS कैसे लेके आएंगे? The formula is sales minus GP. अब मुझे बताइए सेल्स कितना है? सेल्स इज 25 lakhs एंड माइनस जीपी कितना है? 4 lakhs. फॉर्मूला अगर सारे आते हैं तो इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता. ठीक है, चलिए एवरेज स्टॉक अगर हमें फाइंड करना है तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग स्टॉक इज 4 lakhs rupees plus closing stock is 3 lakhs rupees and divided by 2, and that comes to 3,50,000 rupees. Let's do it friends. 21 lakhs is COGS divided by 3,50,000 rupees is the average stock. 21 lakhs divided by 3,50,000 comes to 6 times. आपको पता है ना, into 100 होता है तो हम लोग परसेंटेज में आंसर देते हैं, into कुछ भी नहीं है अगर फॉर्मूला में, तो we are going to give our answer into टाइम्स. ऑलराइट, चलिए यहाँ पे ध्यान अब सबका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आगे बढ़ते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 25. प्लीज वेरीफाई उन्होंने क्या बोला है इलस्ट्रेशन 25 के अंदर. वी हैव टू फाइंड आउट स्टॉक टर्नओवर रेशियो ओवर हियर. ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज एक्सपेंस दिया हुआ है. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. सबसे पहले तो अगर मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूँ तो कैन आई से स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. Let me find out COGS friends. How to find out? There were two ways to find out COGS. पहले फॉर्मूला से हम लोग ये चीज सीख रहे हैं. एक है सेल्स माइनस जीपी एंड दूसरा रास्ता कौन सा था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. याद आ रहा है? और जो भी रास्ता एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी रास्ता एप्लीकेबल हो रहा है वही हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, चेक कीजिए. COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ऑलराइट, चलिए बताइए मुझे. ओपनिंग स्टॉक है 30,000 रुपीज प्लस परचेज है 4,80,000 रुपीज माइनस प्लस परचेज एक्सपेंस है 20,000 रुपीज एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 रुपीज. ऑलराइट, चलिए कितना आएगा ये? 4,90,000. यू शुड क्रॉस वेरीफाई ऑल द कैलकुलेशंस. 4,90,000. चलिए एवरेज स्टॉक की अगर हम लोग बात करते हैं देन इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग स्टॉक कम्स टू 30,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कम्स टू 40,000 divided by 2. So 70,000 divided by 2 that comes to 35,000. चलिए COGS है 4,90,000 and divided by 35,000. 4,90,000 divided by 35,000 that comes to 14 times. Friends क्या लिखेंगे यहाँ पे? 14 times. Friends, can you imagine this kind of questions are getting asked for 4 marks. ओके, 4 मार्क्स के लिए ये ऐसा एक सम पूछते हैं यूजुअली. कभी दो भी होते हैं लेकिन यूजुअली एक सम होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26 की ओर, जहां पे उन्होंने हमें पूछा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर फाइंड करना है हमें. फ्रेंड्स बताइए मुझे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. यस, हम सब जानते हैं कि अगर सेल्स अवेलेबल नहीं है तो ही हम लोग क्या ले सकते हैं? COGS. लेकिन अगर सेल्स अवेलेबल है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या यूज करेंगे? सेल्स ही यूज करेंगे. ओके, चलिए चेक कीजिए. सेल्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ये रहा टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. कैन आई फाइंड आउट नेट सेल्स इज इक्वल टू
टोटल सेल्स ऑब्वियसली माइनस सेल्स रिटर्न। बताइए मुझे, टोटल सेल्स is 22,20,000 and minus 20,000 is sales return and that total comes to 22 lakhs. ओके, आगे क्या दिया है उन्होंने, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो चलिए, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट इज 6 lakhs minus current liability is 2 lakhs and that comes to 4 lakhs. कंप्लीट फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल याद है ना आपको, क्या था फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का, इट इज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। चलिए, सेल्स ऊपर लिखेंगे हम लोग 22 lakhs डिवाइडेड बाय इट इज 4 lakhs। लेट्स डू इट, 22 lakhs divided by 4 lakhs and that comes to it is 5.5 times। complete, बराबर है। ओके, वेरी इजी। कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 27। once again it is working capital turnover। let me write down friends, working capital turnover is equal to sales upon net working capital। let me tell you how to find out sales over here। they have given us COGS, read किया आप लोगों ने, क्या दिया है उन्होंने, COGS and then gross profit का परसेंटेज दिया है। फ्रेंड्स एक बात समझो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 100 रुपए, यानी कि जो चीज आप खरीद के लेके आते हो ट्रेडिंग करने के लिए, उसका भाव है 100 रुपए, और फिर मैं ऐसा बोलूं कि आप लोग 25% प्रॉफिट लगा के ये चीज बेचते हो, तो सेल्स कितने का होगा। सिंपल सी बात है कि सर 100 रुपए की चीज 25% प्रॉफिट के साथ बेचता हूं तो 125 का ही सेल होगा ना। क्या किया आपने, सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे भी मैं यही करूंगा, सेल्स बताओ कितना है, सेल्स इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे सेल्स को, चलो यहाँ पे हेडिंग देते हैं सेल्स को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे ध्यान सबका, क्या करूंगा मैं, COGS बताओ कितना है, 15 लाख रुपए है COGS, प्लस करेंगे हम लोग GP एट द रेट ऑफ 25%, सो 15 lakhs में 25% ऐड करेंगे 3,75,000, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,75,000 इज कॉल्ड सेल्स। ओके, एंड देखो वर्किंग कैपिटल तो आपको रेडी दिया हुआ है 3 lakhs रुपीस। लेट मी राइट डाउन 18,75,000 डिवाइडेड बाय 3 lakhs। देखो मैंने क्या बोला था, सेल्स जब अवेलेबल नहीं है तब हम लोग COGS यूज कर सकते हैं, पता चल रहा है, लेकिन जब सेल्स हमारे पास अवेलेबल है तब हम लोग COGS नहीं करेंगे, तब हम लोग सेल्स ही यूज करेंगे। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे ध्यान, 18,75,000 डिवाइडेड बाय 3 lakhs, दिस इज कॉल्ड 6.25 टाइम्स। कंप्लीट, सिंपल, बहुत इजी है। आगे बढ़िए, इलस्ट्रेशन नंबर 28। अगेन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सॉरी, चलिए चेक कीजिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। अब देखिए बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं आपको बताऊं एक बात, रीड कीजिए ध्यान से सबको। टोटल असेट्स दिए हैं एंड नॉन करंट असेट दिए हैं। कहना इसे, टोटल असेट में दो ही टाइप के असेट होते हैं, एक नॉन करंट असेट तो दूसरा करंट असेट। तो अगर मैंने टोटल असेट में से नॉन करंट असेट को डिडक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे, करंट असेट मिलेगा। चलिए बताइए, नॉन करंट असेट इज प्लस करंट असेट। देख लीजिए फॉर्मेट एकदम आराम से, कहना इसे इट इज इक्वल टू टोटल असेट, हाँ या ना। बताइए अभी टोटल असेट्स कितने अपने पास, 45 lakhs के टोटल असेट है, उसमें से नॉन करंट असेट कितने हैं, 30 lakhs रुपीस के नॉन करंट असेट है, तो कहना इससे 15 lakhs इज करंट असेट, दैट इज व्हाट आई वांट फॉर वर्किंग कैपिटल। Same is the case with total liabilities and non-current liabilities. Let me write down, non-current liability plus current liability, it is equal to total liabilities. Total liabilities are 20 lakhs, non-current liabilities are 10 lakhs, so balancing figure is 10 lakhs which is a current liability. Is it done? अब क्या करेंगे, working capital is equal to करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। 15 lakhs का करंट असेट है
माइनस 10 lakhs का करंट लायबिलिटी है. So 5 lakhs rupees is the working capital. Let's check friends. Sales is 25 lakhs divided by 5 lakhs rupees का working capital. So 5 times is the answer. Is it done friends? Very easy. Working capital turnover ratio 29 चेक कीजिए. उन्होंने हमें डेटर्स टर्नओवर पूछा और उसके बाद कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स, वीक एंड डेज सब कुछ पूछा है. सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए डेटर्स टर्नओवर पे. प्लीज वेरीफाई. डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. याद आ रहा है कुछ? चलिए बताइए क्रेडिट सेल कैसे फाइंड करेंगे. फ्रेंड्स देखिए जिस तरह से उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे ही मैं सब कुछ अपना रास्ता निकालूंगा. देखिए उन्होंने क्या दिया है. टोटल सेल्स क्या होता है हमेशा. कहना इसे कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल. हाँ या ना? हाँ या ना? टोटल सेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. ओके चलिए टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है? 40 लाख रुपीस का दिया हुआ है. कैश सेल्स कितना है? 3,50,000 रुपीस का है. क्रेडिट सेल हमें नहीं पता है. अब क्या करेंगे? क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 40 lakhs minus 3,50,000. So it comes to 36,50,000. Is it done? Okay, मिल गया क्रेडिट सेल. अब क्या करना है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल is equal to opening trade receivable plus closing trade receivables divided by 2 friends. ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 4 lakhs प्लस क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 3,30,000 divided by 2, 7,30,000 divided by 2 and that comes to 3,65,000. चलिए फ्रेंड्स क्रेडिट सेल है 36,50,000 divided by 3,65,000. Can I say this is called 10 times? ओके अब देखिए एक नया काम करना है इसके अंदर. वो है कलेक्शन पीरियड. वो क्या है? कलेक्शन पीरियड. कलेक्शन पीरियड 3 तरह के होते हैं. अगर आपको चाहिए मंथ्स में सो 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो. सही है. अगर आपको चाहिए वीक्स में तो इट इज 52 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो. एंड अगर आपको चाहिए डेज में तो इट इज 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो. ओके फ्रेंड्स चलिए 12 डिवाइडेड बाय 10 दैट कम्स टू 1.2 मंथ्स. फ्रेंड्स मंथ्स में है तो पीछे यूनिट में क्या लिखेंगे? 1.2 मंथ्स. 52 डिवाइडेड बाय 10 अगर मैंने किया तो मैं करूंगा 5.2 वीक्स. ओके एंड 365 डिवाइडेड बाय 10 किया तो आई विल डू 36.5 डेज. एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे यूनिट्स लिखने वाले हैं. लेकिन फ्रेंड्स जो बेसिक फॉर्मूला के अंदर इनटू 100 नहीं होता है वहां पर हम लोग आंसर किस में देते हैं? टाइम्स में आंसर देते हैं. किस में आंसर देते हैं हम लोग? टाइम्स में आंसर देते हैं. ठीक है चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 30 पे आ जाइए आप लोग. अगेन डेटर्स टर्नओवर रेशियो में पूछा गया है. देखते हैं थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है. क्रेडिट सेल कैसे निकालना है? प्लीज रीड द क्वेश्चन. डेटर्स टर्नओवर रेशियो और उसके बाद कलेक्शन पीरियड. चलो अब तो कलेक्शन पीरियड तो आप कर पाओगे बट व्हाट अबाउट डेटर्स टर्नओवर रेशियो? इट इज लाइक क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. चलिए क्रेडिट सेल कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स? क्रेडिट सेल कैसे फाइंड करेंगे? रिमेंबर टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. आया ना? टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट.
देखिए सेल्स कैसे फाइंड करेंगे मैं दिखाता हूं आपको. इट इज COGS प्लस GP. हाँ या ना. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो उससे मुझे सेल्स मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. COGS का फॉर्मूला क्या था? सेल्स माइनस GP. अब मैंने क्या किया, सेल्स यहाँ पे ले लिया, COGS यहाँ पे ले लिया, सिंपल मैथ्स, सेम ही फॉर्मूला है. ओके चलिए, COGS is 48 lakhs plus gross profit is 12 lakhs, 60 lakhs हुआ. वही टोटल सेल्स अगर मैंने 60 lakhs यहाँ पे रखा एंड 12 lakhs का अगर कैश सेल है तो फ्रेंड्स कैन वी से क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 48 lakhs. Average trade receivable is equal to opening trade receivable plus closing trade receivable divided by 2. It is 2,30,000 plus 1,70,000 divided by 2. Friends, let me do it. 230 plus 170 divided by 2, that comes to 2 lakhs rupees. चलिए यहाँ पे ध्यान, क्रेडिट सेल इज 48 lakhs डिवाइडेड बाय एवरेज हमारा डेटर रहता है 2 lakhs, सो इट इज कॉल्ड 14 टाइम्स. ओके कितना हो रहा है ये? 14 टाइम्स. फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर आप लोगों को कलेक्शन पीरियड फाइंड करना है तो यू कैन श्योरली डू दैट. बराबर है कि नहीं? आप लोग कर सकते हो. ओके ठीक है, लेट्स गो फर्दर. वी आर ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 31 के अंदर सेम पे आपको क्या करना है, क्रेडिटर्स टर्नओवर करना है और फिर पेमेंट पीरियड करना है. चलो मैं करवाता हूँ. बोलिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स. ओके चलिए, क्रेडिट परचेज कैसे फाइंड करेंगे? Total purchase is always equal to cash plus credit. Total is how much? 30 lakhs. Cash is how much? 4 lakhs and plus credit purchase. Credit purchase is equal to 26 lakhs. Okay? चलिए अब क्या करना है, एवरेज ट्रेड पेबल. हमेशा याद रखो रेशियो एनालिसिस के अंदर मेन फॉर्मूला रखने के बाद इमीडिएटली हमारा टारगेट होना चाहिए कि वो फॉर्मूला के जो स्पेयर पार्ट्स है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, उनके वैल्यूज हमें सबसे पहले इकट्ठा करने हैं. ओके चलिए, एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे करेंगे? ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग ट्रेड पेएबल कितना है? 3,60,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल कितना है? 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2. कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 4,20,000. लेट्स डू इट. 26 lakhs divided by 4,20,000 and that comes to 6.19. ठीक है. ओके सो 6.19 इज द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो. अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट पीरियड फाइंड करेंगे. पेमेंट पीरियड कितनी चीजों में होगा? 3 पार्ट्स में होगा. हम लोग कुछ नहीं बोला होगा, मतलब उन्होंने खुद तो क्लैरिटी की होगी. हमें मंथ्स, वीक और डेज तीनों पूछा है तो तीनों पार्ट हमें करने पड़ेंगे, मंथ, वीक एंड डेज. ऑलराइट चलिए आगे बढ़ते हैं. Illustration number 32 would be the last illustration. Can you do this? Please see. टोटल परचेज दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, वो डिडक्ट कर देंगे एंड ऑब्वियसली कैश परचेज भी डिडक्ट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज. और उसके बाद एवरेज ट्रेड पेएबल निकालना बहुत आसान है. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस सम ऑन योर ओन. एंड इसी के साथ हमने जितने फॉर्मूला सीखे थे उन सब के रेशियो एनालिसिस के जो सम्स है, वो इलस्ट्रेशंस है, वो हमने खत्म किए. अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स. लेट्स डू इट.
टेक्स्ट बुक के लिए प्लीज कम ऑन टू पेज नंबर 246. Everyone is requested to come on page number 246 of your textbook. Maybe last illustration के immediately बाद ही exercise होगी. Come on to sum number 4. चलिए सम नंबर 4 में क्या दिया है, डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. फ्रेंड्स इसके लिए तो मैं नोटबुक में भी नहीं जाऊंगा. जीपीआर का फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया. जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 कंफर्टेबल है. उसके बाद उन्होंने बोला है सेल्स एंड सीओजीएस. तो फ्रेंड्स इस केस में सबसे पहले मैं जीपी फाइंड करूंगा. कैसे, सेल्स माइनस सीओजीएस. सेल्स इज 15 lakhs minus COGS is 12 lakhs and that comes to 3 lakhs rupees. Now friends GPR का फॉर्मूला रखेंगे GP अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. इसके बाद अगर आप देखते हो तो उन्होंने हमें GPR बोला है, लेकिन कहना इसे बहुत सारी डिटेल है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स. टी शेप में वर्किंग नोट में एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लो. चलिए बताइए सेल्स में क्या दिया है, 20 lakhs and minus sales return, so 18 lakhs. सही है. ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2,50,000. क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3,50,000. परचेज कितना है, 12 lakhs. परचेज एक्सपेंस कितना है, 50,000. Now can I say friends we can easily find out GP, 21,50,000. Here also it is 21,50,000. Get the balancing figure. 21,50,000 minus 50,000 minus 12 lakhs and minus 2,50,000. यानी कि 6,50,000 is the GP. क्या करेंगे फ्रेंड्स, GPR का फॉर्मूला रखेंगे GP अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. Is it fine? Okay. Oh, okay. Yes. All right. ठीक है. चलिए सम नंबर 5 और 6 हमें अभी के लिए नहीं करने हैं. सम नंबर 5 एंड 6 अभी के लिए नहीं करना है, लेकिन फ्रेंड्स 7 करेंगे, क्योंकि 7 में हमें क्या पूछा गया है, नेट प्रॉफिट रेशियो. ओके, और वो भी किसका, 5 एंड 6 का. देखते हैं, इसको भी मैं अपकमिंग क्लास में करवाऊंगा. नेट प्रॉफिट रेशियो हमने सीख लिया है, लेकिन वी विल डू इट इन द अपकमिंग क्लास. ऑलराइट. एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए फ्रेंड्स. उन्होंने क्या पूछा है, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो. लेट्स डू इट. करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो. लेट मी डू इट इन notebook. Sum number 8. Can we say friends current ratio is equal to current asset upon current liability, and I can simultaneously write down what liquid ratio is equal to quick asset or liquid assets upon current liability. Let us make working for current asset. चलो चेक करो पहले करंट असेट में कौन कौन आएगा. बताओ मुझे. करंट असेट में स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, फर्नीचर नहीं, बिल्स पेबल नहीं, शॉर्ट टर्म लोन नहीं, बिल्स रिसीवेबल आएगा फ्रेंड्स. यस, बीडीआर जो है वो डेटर में से माइनस होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं आ सकता. लेट मी राइट इट डाउन इन आवर वर्किंग नोट टू मेक इट क्लियर. स्टॉक 3 lakhs, स्टॉक 3 lakhs, debtors 2,50,000, debtors 2,50,000, cash and cash equivalent 1,20,000, डेटर्स जो 2,50,000 थे उसमें से 20,000 हम लोग लेस कर देंगे, सो इट विल बिकम 2,30,000. आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल. ओके. उसके बाद क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल 75,000. बिल्स रिसीवेबल इज 75,000 and expense paid in advance, can we say prepaid expense, it is 60,000. yes, chale make the total. 3 lakhs plus 2,30,000 plus 120 plus 75,000 and plus 60,000, and that comes to 7,85,000. let's have current liability. it is bills payable 60,000. शॉर्ट टर्म लोन भी लेना है, क्रेडिटर्स भी लेना है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लेना है. isn't it friends?
चलिए बिल्स पेएबल 60,000, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये जो फॉर्मूला आपने लर्न करते थे इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हमें पता होने चाहिए। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन इज 40,000, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म लोन है तो करंट ही होगा 40,000 रुपीज। वी हैव क्रेडिटर्स 2 lakh, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 50,000। चलिए ये कितना हो जाएगा 3,50,000। लेट्स सी फ्रेंड्स, it is 7,85,000 current asset upon 3,50,000 is current liability. 785,000 divided by 3,50,000 and that comes to 2.24 obviously times. Now friends, about quick assets or liquid assets. Let me write down liquid assets over here. How to find out? It is equal to total current asset excluding stock and prepaid expenses. क्या एक्सक्लूड करना है हमें यहाँ पे? स्टॉक एक्सक्लूड करना है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सक्लूड करना है। बताइए मुझे टोटल करंट असेट कितने हैं? 7,85,000, जिसमें से मैं स्टॉक को एक्सक्लूड करूंगा 3 लाख रुपीस एंड जिसमें से मैं प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सक्लूड करूंगा 60,000 रुपीस। चलिए 7,85,000 माइनस 3 lakhs and minus 60,000 and that comes to 4,25,000. See friends, if it is 4,25,000, I'll keep it over here. Divided by 3,50,000 is the current liability. So now 4,25,000 divided by 3,50,000, that comes to 1.21 times. Is it done? Okay, ठीक है। चलिए टेक्स्ट बुक में आ जाइए। सम नंबर 9 से लेके 14 तक अभी नहीं करने हैं। सम नंबर 9 से लेके 14 तक अभी नहीं करने हैं फ्रेंड्स। कुछ सम्स मैं आपको अपने आप ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, अगर नहीं हुए तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कर लेंगे। जैसे कि आपको करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसके बाद करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दोनों पूछा है बेस्ड ऑन सेल्स एंड बेस्ड ऑन सीओजीएस, and then debtors turnover and collection period, and obviously creditors turnover and payment period in as compared to, let me tell you friends, as compared to illustrations एक्सरसाइज के सम्स बहुत कम है। सिर्फ 4 सम मैं आपको दे रहा हूँ, एक स्टॉक टर्नओवर का, एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का, डेटर्स रेशियो का, क्रेडिटर्स रेशियो का, जिससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस हमने आज ही अभी किए हैं। तो फ्रेंड्स अपकमिंग क्लास का तो शेड्यूल क्लियर हो गया, ये 4 सम करेंगे और वो नेट प्रॉफिट रेशियो वाले जो 2 सम्स हमने लीव किए अभी के लिए वो करेंगे। वो भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो, डोंट वरी, all 6 examples will be doing in our upcoming class. All right, thank you so much friends.